हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स ने जो हम टारगेट्स बताते जा रहे हैं वो यहाँ पे हिट करता हुआ नजर आ रहा है। हमने 97.500, 97.200 ये टारगेट्स बताए थे। 500 का लेवल नजर आ गया है। 97.200 और 97 का भी आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है। कल बात करते हैं, कल इंपॉर्टेंट डेटा जो था यहाँ पे एनएफपी का डेटा था। एनएफपी के डेटा में जो नंबर सामने आया वो एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा है। बट साथ ही अगर एवरेज आवरली अर्निंग्स के बारे में बात करें तो वो यहाँ पे ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं भले ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, यहाँ पे एनएफपी का डेटा बता रहा है कि भाई अच्छा है, बट साथ ही साथ अगर एवरेज आवरली अर्निंग्स नहीं बढ़ पा रहा है तो ये कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे नई बात है, ये कोई काम की बात नहीं है। और आने वाला जो टाइम है, जो एआई बेस्ड जो चल रहा है मार्केट, तो आने वाले टाइम में आपको देखने मिल सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े फिर भी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़े। ये चीज सामने आपको नजर आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो एआई है ये यहाँ पे रिप्लेस कर सकता है आने वाले टाइम में। ये हमारा टॉपिक नहीं है, फिर भी हम बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो कल का डेटा था यहाँ पे मिक्स था। उतना भी अच्छा नहीं था, बट ऐसा बोला जा सकता है कि ये स्टेबिलिटी शॉर्ट टर्म में आपको एक कूल ऑफ पीरियड यहाँ पे नजर आ सकता है डॉलर इंडेक्स में। आज इंपॉर्टेंट डेटा में अगर आज बात करते हैं तो जीबीपी और यूरोजोन में सीपीआई का डेटा है जो कि मोटा मोटी न्यूट्रल नजर आ रहा है। तो अगर उससे ज्यादा आता है तो डेफिनेटली एक बुलिश मोमेंटम बना रहेगा, बट उससे कम आता है तो बेरिश मोमेंटम की संभावना यहाँ पे बनी रहेगी। साथ ही साथ और कोई यहाँ पे डेटा नहीं है तो बात करेंगे टेक्निकल स्पेसिफिक। एक बार H4 पे जाएंगे तो H4 पे आप देखेंगे जिस तरीके से हमने बात किया था, यहाँ पे बैलेंस फेस के बाद इम्बैलेंस यहाँ पे नजर भी आया। बट आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे एक रिजेक्शन बार आपको 97.500 में बनाया, यहाँ पे एक हैमर फॉर्म किया, उसके बाद एक डोजी फॉर्म किया। एंड साथ ही साथ आरएसआई में यहाँ पे क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस भी है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक बाउंस देखने मिल सकता है जो कि 98.400 से 98.800 के आसपास देखा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं फिबोनाची को प्लॉट करके तो यहाँ से उम्मीद बनेगी कि प्राइस 98.400 के आसपास का बाउंस देखा सकता है, जो कि एक गोल्डन रेशियो है 61.8 का रिट्रेसमेंट बन सकता है। तो जब तक प्राइस 99.500 ये जोन के नीचे जब तक प्राइस बना हुआ है तब तक कोई भी ऐसा कोई तेज बुलिश मोमेंटम के चांसेस यहाँ पे ना के बराबर दिख रहे हैं। तो जो ओवरऑल ट्रेंड है अभी भी वो मंदी की साइड बना हुआ है, बट शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक करेक्टिव बाउंस देखने मिल सकता है जो कि 98.400 से 500 के आसपास नजर आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म मिड टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे एक बाउंस का इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे यूरो यूएसडी के बारे में। यूरो यूएसडी में आप देखेंगे किस तरीके का माहौल देखने मिला। हमने 1750 1700 का लेवल बताया था। हमने बताया था कि 1800 का लेवल कल के सेशन में देखने मिल सकता है, जो कि यहाँ पे देखने मिल गया 1800 का लेवल। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, प्राइस ने एग्जैक्टली वहीं से एक रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पे जिस तरीके से बार फॉर्म हुआ है, एकदम लॉन्ग लेगेड डोजी बोलते हैं इसको, तो ये जिस तरीके से प्राइस बार फॉर्म हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है अगर प्राइस इसके नीचे एक फॉलो थ्रू क्लोज करता है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में एक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है, जो कि ये 1650 के आसपास का लेवल नजर आ सकता है आपको। मतलब प्राइस ये अगर नीचे भी आया तो 1650 का लेवल जो है काफी अच्छे सपोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क करता हुआ नजर आ सकता है। एक बार H4 पे जाएंगे, यहाँ पे ऑसिलेटर को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हमको क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस क्लियरली नजर आ रहा है, एंड क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस के साथ साथ फॉलो थ्रू भी नजर आ रहा है। तो गलती से प्राइस अगर 1720 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे उम्मीद बनेगी कि प्राइस 1700, 1680, 1650 के आसपास देखने मिल सकता है, ये टारगेट बनेगा। मतलब शॉर्ट टर्म में यहाँ पे डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद बनेगी, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अच्छा ट्रेड बन सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म मिड टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तब तक ये बुलिश है, मिड टर्म तब तक ये बुलिश है जब तक ये 1550 के ऊपर बना हुआ है। 1550 के ऊपर जब तक ये बना हुआ है जो तब तक मीडियम टर्म ट्रेंड कंप्लीटली यहाँ पे बुलिश की ओर बना हुआ है। बट फिर भी यहाँ पे बात करेंगे शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म में रिट्रेसमेंट की बहुत ज्यादा संभावना बनी हुई है। आज डेटा भी है तो चांस बन सकता है अगर सीपीआई का डेटा यहाँ पे नेगेटिव आता है, कम आता है फोरकास्ट से, तो डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे यूएसडी जो है डॉलर इंडेक्स है ये कूल ऑफ करता हुआ नजर आए तो एक काफी इंटरेस्टिंग माहौल बनेगा शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने के लिए। जो काउंटर ट्रेडर्स है, जो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं,
तो काउंटर ट्रेडिंग ऐसा ट्रेडिंग है जहाँ पे आप रिस्क कम रख के यहाँ पे रिवॉर्ड अच्छा बना सकते हैं, तो वो यहाँ पे डेफिनेटली बनाया जा सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा बनेगा। बात करते हैं WTI के पैर के बारे में। WTI में किस तरीके से हम बात करते हुए आ रहे हैं, देखेंगे आप हमारा जो ट्रेड था यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पे ट्रेलिंग टारगेट बुक किया है। हमने जो ट्रेड है करीब 55.5 के आसपास बुक किया है। हमारा जो ट्रेड है काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड यहाँ पे बुक किया गया है। बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, हमने क्लियरली बताया था कि प्राइस 56 का लेवल एंड 56 का लेवल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे 48 एंड 48 के नीचे 40 का लेवल देखने मिल सकता है। इसका एक बार हम H4 पे नजारा देखेंगे। H4 पे हमने क्लियरली बताया था कि प्राइस ने ये रिजेक्शन लिया, जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया था राइजिंग ट्रेंड लाइन, वहां से रिजेक्शन लिया एंड फिर प्राइस ने 58 का जैसे ही लेवल ब्रेक किया, हमने क्लियरली बोल दिया था कि 56 का लेवल बहुत ज्यादा चांस है आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि 56 भी ब्रेक किया एंड 55 का लो भी बना दिया। अब यहाँ पे प्राइस जो है करेक्ट बाउंस दिखा रहा है, तो प्राइस जो है कहाँ तक आ सकता है, तो जो यहाँ से सपोर्ट एरिया है वहां के आसपास आप उम्मीद बनाई जा सकती है कि प्राइस यहाँ पे देखने मिल सकता है। यहीं पे अगर आप कोई डाइवर्जेंस के साथ रिवर्सल बार के साथ अगर आप लो रिस्क हाई लेवल ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये काफी इंटरेस्टिंग शॉर्ट पॉइंट बन सकता है। डे टाइम फ्रेम पे एक बार ऑसिलेटर प्लॉट करेंगे, तो ऑसिलेटर पे भी हमने क्लियरली बताया था प्राइस जो है 40 के नीचे सस्टेन कर रहा है। कल का सेशन आप देख लीजिएगा, हमने बताया था कि 40 से एक बार बाउंस आया, दूसरी बार ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बेरिशनेस कंटिन्यू हो सकता है। फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहा है मंदी को एंड टेक्निकल भी सपोर्ट कर रहा है एंड ये जोन काफी इंटरेस्टिंग है। हमने 2 दिन पहले के सेशन में बताया था कि ये काफी बड़ा एक ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट एरिया है। आप देखेंगे 2 साल से बड़ा का ये सपोर्ट है। प्राइस ने इसको एक बार ब्रेक किया, फिर वापस से बाउंस दिखाया, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया एंड धीरे धीरे इसको पूरा बाइंग को यहाँ पे स्लो एंड स्टेडीली एब्जॉर्ब कर दिया है। तो अब यहाँ पे चांस बहुत ज्यादा है कि एक बेरिश मोमेंटम यूएस ऑयल में देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म तीनों ही ट्रेंड है यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। वेरी शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे एक करेक्टिव बाउंस देखने मिल सकता है जो कि 57.50 के आसपास नजर आ सकता है। ये आपको एक अगर सेलिंग ट्रेड है तो आपको यहाँ पे एग्जिट के लिए मौका दे रहा है एंड फ्रेश सेलिंग का भी मौका मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड में क्लियरली बताया जा रहा है किस तरीके से माहौल सेट हुआ है। गोल्ड जो है एकदम स्ट्रॉन्ग तेजी के मूड में है। हमने बताया था कि 4350 तक ये वन वे मोमेंटम दिखा सकता है, तो इसने मोमेंटम भी दिखाया एंड बताया था कि रिट्रेसमेंट। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो प्राइस जो है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, एक वर्टिकल मूव है। अगर प्राइस 4350 के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पे 4500 4700 का लेवल देखने मिल सकता है। ओवरऑल जो चांस है, ओवरऑल जो ट्रेंड है, आप देखेंगे रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे एक बार, 2 बार, 3 बार रिजेक्शन लिया है। तो अगर चौथी बार अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो बहुत ज्यादा चांस बनेंगे कि 4500 तक का मूव एंड उसके ऊपर 4700 का लेवल देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। आप देखेंगे प्राइस जो है वो 21 पीरियड एवरेज को इस तरह से होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो बुल्स है डेफिनेटली प्राइस पे कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे 5 वेव इम्पल्स, यहाँ पे वन मोर इम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि आपको 4400 4500 के आसपास नजर आ सकता है। तो जो तेजी का ट्रेंड है अभी भी बना हुआ है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ पे फॉर्म किया जा सकता है। तो प्राइस ये ट्रेंड लाइन के एग्जैक्टली उसके पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, 4350 के ऊपर निकलता है, तो एक काफी इंटरेस्टिंग बुलिश ट्रेड देखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में हम जिस तरीके से बात करते आ रहे हैं, हम कितना अच्छे से बोलते आ रहे हैं, जिस तरीके से हमने बताया था कि प्राइस अगर 88,000 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे आपको एक क्लीन बेरिश ट्रेड देखने मिल सकता है, जो कि 80,000 से 78,000 के आसपास देखा जा सकता है। 78,000 के नीचे 75,000 देखा जा सकता है। कल का सेशन देखेंगे तो वो इनसाइड बार है, तो प्राइस जैसे ही कल के सेशन का लो ब्रेक करता है 85,300 के आ रहा है, सीधा आपको एक क्लीन 80,000 तक का बेरिश मोमेंटम, 80,000 के नीचे 78,000 के नीचे 75,000 का लेवल देखने मिल सकता है। जो ओवरऑल ट्रेंड है ये कंप्लीटली बेस के फेवर में है। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो फिफ्थ वे यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। अब जो ये मूव स्टार्ट हो रहा है ये फिफ्थ वेव है, फिफ्थ ऑफ फिफ्थ बोलते हैं इसको, जो कि 78-75 के आसपास नजर आ सकता है। गलती से प्राइस 75,000 का लो ब्रेक करता है तो काफी बड़ा यहाँ पे एक फ्री फॉल देखने मिल सकता है बिटकॉइन में। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। ये जो पैटर्न है ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल है, जिसका यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो गया है। यहाँ से अगर हम इसको फॉर्म करते हैं, पैरेलल चैनल प्लॉट करते हैं,
तो यहाँ पे ऑलरेडी इसका ब्रेकडाउन हो गया है, तो चांस बहुत ज़्यादा है कि ये मंदी का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। फाइनल पेयर ऑफ द सेशन के बारे में बात करेंगे, इथेरियम यूएसडी। इथेरियम यूएसडी में हमने क्लियरली बताया था जब तक ये 3400 के नीचे बना हुआ है, डेफिनेटली ये क्लीन बेरिश ट्रेड के फॉर्म में यहाँ पे नजर आ सकता है। देखेंगे प्राइस 3400 के पास आया था, और हमने ये भी बताया था कि 3400 के पास आता है तो लो रिस्क हाई रिवर्स सेलिंग देखा जा सकता है। इंटरेस्टिंग रीजन है, अब देखिए ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद यही सपोर्ट के पास एक बाउंस दिखाया, बट ये फेल हो गया। मतलब यहाँ पे कोई अच्छा सेलर बैठा हुआ है, तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे हिट करेगा डेफिनेटली वो यहाँ पे वापस सेलिंग करेगा। प्राइस ने यहीं से सेलिंग कंटिन्यूएशन देखने मिला। हमने बताया था कि 2800 के नीचे निकलता है तो 2600 के नीचे 2300 2100 का लेवल देखने मिल सकता है। तो इथेरियम का जो ट्रेंड है कंप्लीटली ये बेस के फेवर में, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, तीनों ही ट्रेंड मंदी के फेवर में। तो अगर प्राइस 2800 के नीचे निकलता है तो क्लीन बेरिश मोमेंटम 2600, 300 एंड 100 तक देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करेंगे तो डॉलर में यहाँ पे शॉर्ट टर्म करेक्टिव बाउंस नजर आ रहा है। यूरो यूएसडी में शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट, WTI में भी एक बुलिश रिट्रेसमेंट जो 57.5 के आसपास, गोल्ड में तेजी, चांदी में तेजी, बिटकॉइन, इथेरियम में मंदी। तो आई होप वीडियो में समझ आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।